आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार, मैं हूँ मेरा। इस जगत में सिर्फ चैतन्य तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ है अपना और सब पराया। कोई कितना भी अपना लगे, सब पराया। मित्र हो चाहे पिता, धन हो, यश हो या पद प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, जिसे तुम कहते हो मेरा, वहाँ धोखा है। मृत्यु तुमसे सब छीन लेगी। मृत्यु तुमसे जो अलग करते वो पराया है। तुम्हारा अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई हो ही नहीं सकता। जितना दिन ये सोच के भटकते रहोगे कोई दूसरा तुम्हारा अपना है, तुम छूट का जिंदगी जी रहे हो, उतना जीवन अकारण बीता है। बस इतना ही समझो, तुम कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे थे। सिर्फ तुम ही तुम्हारा हो, मेरा अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं। ये समाज विरोधी सूत्र हो सकता है। मेरा जाति का लोग मेरा है, मेरा देश का लोग मेरा है, मेरा धर्म का लोग मेरा है, मेरे का सारा खेल है। ये समाज मेरी की धारणा पर जीता है, पर धर्म कहता है तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा यहाँ कोई है ही नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा ये स्वार्थ का बात है, समाज विरोधी सूत्र है। तुम दूसरों को मेरा कहकर करते क्या हो? शोषण करते हो, गला घुटते हो, निर्यातना देते हो। जिसे तुम आज तक मेरा कहा है उसे तुम आज तक गुलाम बना के रखा है। तुम्हारा परिग्रह में परिवर्तित करते हो। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा पिता तुम कहते हो। इस मेरे का पर्दे के पीछे तुम्हारा इरादा क्या है? तुम शोषण करते हो, दूसरों को उपयोग करते हो। तुम दूसरों से अपना खुशी ढूंढते हो। नहीं पूरा होने से तुम दूसरों को शोषण करते हो, गाली बकते हो, घृणा करते हो। यदि तुम दूसरों को मेरा कहा है, मेरा माना है, तुम दूसरों के खुशी से खुशी क्यों नहीं हो? एक सम्राट थे, उसके 3 बेटे थे। तीनों में से किसी को राज्य देना होगा। इसी बात पे राजा चिंतित थे। एक दिन तीनों बेटे को बुलाए राजा और पूछा, इस साल तुमने जो सबसे अच्छा कार्य किया मुझे बताओ। बड़े बेटे कहा, गांव का धनपति तीर्थ यात्रा पर गया। उन्होंने उनका सोने जेवरात बिना गिने, बिना दस्तखत किए मुझे दे कर गए। ये कह कर गए, जब मैं तीर्थ यात्रा से लौट आऊँगा मुझे वापस करना। मैं चाहता तो थोड़ा बहुत हीरा अपने पास रख सकता था। ना कोई भी लिखा पढ़ी थी, ना कोई गवाही था। पिता ने कहा, अच्छा किया, पर तुम थोड़ा बहुत हीरे रख लेते तो तुम्हें पश्चाताप, ग्लानि, अपराध पकड़ता कि नहीं? इससे परोपकार कुछ हुआ नहीं। तुम सिर्फ तुम्हारा पश्चाताप, पीड़ा, दुख से बचने के लिए ऐसा किया। इसमें परोपकार क्या हुआ? हीरे पास रखते तो ग्लानि, पीड़ा के घंटे तुम्हें चुपती। काम तुमने अच्छा किया, पर परोपकार तुमने कुछ भी ना किया। दूसरी बेटा चिंता में पड़ गया और कहा, जब शाम के समय मैं टहलता था, एक व्यक्ति झील में डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते में चला जाता, सुना अनसुना कर देता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला। पिता ने कहा, तुमने ठीक किया। अगर तुम चले जाते, उसे नहीं बचाते, क्या उस आदमी का मृत्यु तुम्हारा पीछा नहीं करती? तुम ऊपर से अनसुनी कर देते, पर भीतर से तुम तो सुन चुके थे ना। उसका आवाज सदा के लिए तुम्हारा पीछा ना करती। उसी भय से तुमने छलांग लगाई, अपने को खतरे में डाला, लेकिन परोपकार तुमने कुछ भी ना किया। तीसरे बेटे ने कहा, मैं जंगल में गुजर रहा था, एक आदमी सोया था। एक सांप उसके तरफ आता हुआ जब देखा, मैं उस आदमी के तरफ गया, पर वो मेरा जानी दुश्मन निकला। फिर भी मैंने उसे बचाया। मैं चाहता तो अपना रास्ते में जा सकता था, आदमी को अनदेखा कर सकता था। पिता ने कहा, तुम तुम्हारा 2 भाई से बेहतर हो, पर तुम परोपकार कुछ नहीं किया। तुम ये कहते हुए तुम्हारा सीना फूल जाती है। जिस काम से अहंकार निर्मित होता है वो परोपकार हो ही नहीं सकता। ना तो पता नहीं तुम परोपकार करोगे कैसे। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, केवल तुम्हारा अहंकार बढ़ाते जा रहे हो। तुम सोच रहे हो तुम गरीब का सेवा कर रहे हो, बीमार इंसान का सेवा कर रहे हो, भिखारी को दान दे रहे हो। तुम्हारा सेवा अहंकार से भरा हुआ है। तुम परोपकारी नहीं बन सकते हो।
आत्मज्ञान से पहले कोई परोपकारी नहीं बन सकता। स्वयं को जाने बिना इतनी बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति किसी लड़की से प्यार करता था। वो लड़की के चरित्र पर उसे संदेह था। लड़की का पीछे एक जासूसी रख लिया। कुछ दिन के बाद जासूस रिपोर्ट दी, लड़की की चरित्र संदेहजनक है। मेरे का सारा खेल वहीं पर खत्म हो गया। क्यों? कल तक तो वो लड़की मेरे का लिस्ट में था, आज क्या हुआ? फिर एक दिन के बाद जासूस आकर बोला कि लड़की एकदम निर्दोष है। फिर वो लड़की अच्छी कैसे लगने लगी? कल तो तुम घृणा करते थे। ये अहंकार का होता है प्यार, घृणा भी होता है अहंकार को। इस मैं का भाव को मिटा के देखो। कोई पराया नहीं, कोई चरित्रहीन नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई शत्रु नहीं। ये संसार सिर्फ मैं मेरा का खेल खेल रहा है और कुछ नहीं। धर्म कहता है इस मैं को जानो, अहंकार को पहचानो। आंख दूसरे को देखता है, हाथ दूसरे को छूता है। तुम सदा अंधेरे खड़े हो, जैसे दिया के नीचे अंधेरा। तुम सब तरफ भटकते हो। एक चीज अपरिचित रह जाता है, वो खुद तुम हो, जिसे चैतन्य आत्मा कहते हैं। व्यर्थ है सारी जगत की यात्रा अगर तुम अपने से अपरिचित रह गए। अगर सब कुछ जान लिया, स्वयं को जान ना पाया, ये जो सारा ज्ञान तुमने इकट्ठे किए हो वो अज्ञान सिद्ध होगा। अगर अपने को ना देख पाया और सारा जगत को देख लिया तो भी तुम अंधे रहोगे। आँख तो उसी को मिलता है जो स्वयं को देख लेता है। ज्ञान तो उसी को मिलता है जो स्वयं से परिचित करवाता है। जो स्वयं का प्रकाश से नहा लेता है वो पवित्र और कोई तीर्थ नहीं है। वही ज्ञान गिरने से अपना भीतर पड़ा अज्ञान रूपी अंधकार को सदा के लिए मिटा देता है। ये संसार एक मन की कल्पना है। ये संसार एक सपना है। तुम संसार में सपना देख रहे हो जो कभी सत्य नहीं हुआ है। सत्य तो बस एक ही है, वो तुम चैतन्य आत्मा। जिस दिन ये भाव तुम्हारे मन में जन्म लेगा, मैं ही चैतन्य आत्मा हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई है का अर्थ संसार है। जब तक हम अपने को नहीं जान पाएंगे तब तक हम दूसरों के पीछे भागेंगे, दूसरों से लड़ेंगे, अपना खुशी दूसरों से ढूंढेंगे। जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे हम ही चैतन्य आत्मा है, सारा जगत को हम ईश्वर के रूप में देखेंगे। सामने वाला व्यक्ति को शरीर रूपी वस्त्र पहनता हुआ आत्मा के रूप में देखेंगे। जब तुम संसार के पीछे भागोगे तुमको विषाद घिरेगा। दूसरों के साथ तुम्हारा बड़े आशाएं जुड़ी है, सपना जुड़ी है। माँ सपना देख रहा है बेटा बड़ा होगा, बाप भी देख रहा है बेटा बड़ा होगा। बड़ी आशाएं जुड़ी है। तुम इन आशाएं में अपने को देख रहे हो। यही आशाएं तुम्हारे पिता भी किए थे, उन्हें तुमसे क्या मिला? यही आशाएं कर कर के तुम समाप्त हो जाओगे। बेटे से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे बेटे भी यही मूढ़ता जारी रखेगा, अपने बेटे से आशाएं करेगा, ना पीछे ना आगे। कोई तुम्हारा नहीं, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई रिश्ता तुम्हारा आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारा अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं। बाप सपना देख रहा है, बेटा का कोई सहमति नहीं। दुखी होगा कल, जिंदगी भर सपना देखता है और सोचता है बेटा भी यही सपना देखता है। तुम गलती कर रहे हो, बेटा अपना सपना देख रहा है। आज तक बाप और बेटे का सपना कभी एक हुआ ही नहीं। हर बाप दुखी मरता है, यहाँ हर सपना बिखरता है। हर आदमी अपना सपना के लिए इधर है, बस इतना ही जानना होगा। हर आदमी अपना संस्कार के मुताबिक कर्म करता है, अपना कर्म के मुताबिक जन्म लेता है। उसका शरीर फिर सपना देखता है, वही कर्म करता है। एक दिन शरीर का मृत्यु हो जाता है। जिस दिन इस शरीर को आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जन्म मृत्यु के बीच कर्म का खेल को समझ जाता है, मैं मेरे का खेल को समझ जाता है। ना किसी से आशाएं जुड़ता है, ना किसी से दुखी होता है। अगर तुम चाहते हो खुशी में रहने के लिए, एक स्थिति में रहने के लिए, सपने मत बांधो। तुम्हारा सपना एक दिन व्यर्थ जाएगा। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति तुम देख रहे हो वो तुम्हारे लिए शरीर नहीं धारण किया है, वो खुद के लिए जन्म लिया है धरती पर। तुमने उसे पति का नाम दे के बांध के रखना चाहते हो, पत्नी का नाम दे के
बांध के रखना चाहते हो, बेटे का नाम देकर बांध के रखना चाहते हो। तुम जो व्यक्ति के साथ पति पिता पत्नी बेटा पुत्र का नाम जोड़ कर रखे हो, उसे मिटा दो। एक शुद्ध आत्मा के रूप में उसे देखो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मैं मेरे का खेल खत्म होता हुआ नजर आएगा। संसार का इतना ही अर्थ है, अपना नाव किसी दूसरे पे कंधे पर बांध रखना। संन्यास का अर्थ तुम जाग जाओ, तुम जान लो तुम अकेले हो। अकेले होने का यह अर्थ नहीं तुम जिम्मेदारी से भागो, पत्नी से भागो, बच्चों से भागो। अकेले होने का यह अर्थ नहीं तुम हिमालय भाग जाओ। अकेले होने का अर्थ आत्मा के साथ जुड़ जाना। जब इंसान आत्मा के साथ जुड़ जाता है, मैं मेरे का खेल खत्म हो जाता है। कोई पराया नहीं रहता, ना किसी से लोभ, ना किसी से बैर, ना किसी से भय। सबके भीतर अपने को पाने का नाम है अकेलापन। झंझट कभी दूसरे में नहीं होता। अपना कामना, अपना इच्छाएं, अपना विचार लेकर जन्म होता है मनुष्य। सिर्फ अपना सपना पूरा करता है। तुम्हारे सपना पूरा करने के लिए कोई यहाँ आया नहीं। तुम तुम्हारा खुशी के लिए दूसरों से अपना सपना बांध के रखे हो, क्योंकि तुम स्वयं को जानता नहीं। तुम ही सिर्फ तुम्हारे हो, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे यहाँ कोई है ही नहीं। यही आत्मज्ञान बुद्ध को मिला था, राम को मिला था, कृष्ण को मिला था, महावीर को मिला था। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।